ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाले 3 महीने का कालखंड, या कहिए साल के अंतिम 3 महीने का कालखंड मिथुन के लिए। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, जिसमें मैं जो मेन एरियाज होते हैं जीवन के उस पर एक विवेचन करता हूँ। साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा की गति पर विवेचन होता है, और बाकी भी यथासंभव बड़े ग्रहों के तो आते ही हैं, और यथासंभव जब ग्रहों की गोचरीय स्थिति बदलती है तो मैं वीडियोस देता ही हूँ। लेकिन इन सब में से त्रैमासिक राशिफल की बहुत विशेषता है, क्योंकि जो व्यक्ति ये समझता है कि ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं है, ज्योतिष कोई चुटकी बजाकर जीवन बदलने का खेल नहीं है, अपितु ग्रहों की ऊर्जा को समझना, ग्रहों की चाल को समझना, ग्रहों के प्रभाव को समझना है, उसके अनुसार अपने जीवन को बदलना है। हाँ, कोई भी राशिफल हो वो सामान्य आधार पे ही दिए जाते हैं, लेकिन ग्रहों की चाल को समझकर अपने जीवन को उसके अनुरूप ढालना, क्या अच्छा है उसका लाभ उठाना, क्या बुरा है उससे बचना, इन सभी चीज़ों के समझने के लिए और 3 महीने के ग्रहों के गोचर को समझने के लिए ये जो त्रैमासिक राशिफल होता है बहुत विशेष होता है। और यकीन मानिए जो 3 महीने का कालखंड है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बहुत कुछ हो रहा है इसमें, बहुत कुछ हो रहा है। कुछ हाइलाइट्स अगर दूं तो अक्टूबर का महीना शुक्र नीच, गुरु उच्च, वहीं शनि शुक्र का समसप्तक योग, और सूर्य भी नीच के हो जाएंगे। नवंबर के महीने में नीच भंग बनेगा शुक्र और सूर्य का, बुध वक्री हो जाएंगे, शनि मार्गी हो जाएंगे, गुरु वक्री हो जाएंगे और बुध पतित हो जाएंगे। और वहीं दिसंबर जब आएगा तो गुरु वापस अपनी मिथुन राशि में आ जाएंगे जहाँ पे थे। बुध ग्रह की घर वापसी हो जाएगी, क्योंकि वो पतित हो गए थे, और एक बार 3 ग्रहों का, फिर एक बार 4 ग्रहों की युति होगी, और धनु राशि यानी कि जो आपका सप्तम भाव बनता है वो बहुत एक्टिवेट हो जाएगा। तो बहुत कुछ घटने वाला है 3 महीने के कालखंड में, और इसको समझने के लिए अवश्य ये जो वीडियो होती है त्रैमासिक राशिफल की बहुत विशेष होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता है आपको तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का अक्टूबर के महीने के साथ। शुरू करते हैं अक्टूबर के महीने के साथ। अक्टूबर का महीना काफ़ी बदलाव लेकर आ रहा है। पहला बदलाव 3 अक्टूबर को ही हो जाएगा, जब बुध का गोचर होगा, और बुध आपके पंचम भाव में आकर बैठ जाएंगे मंगल के साथ। और इनकी युति तो मंगल के साथ होगी ही, पर इन पर गुरु की दृष्टि भी होगी और राहु की दृष्टि भी होगी। खैर, गुरु कुछ दिनों में ही राशि बदल लेंगे, लेकिन एटलीस्ट 2 हफ्ते तक तो गुरु का प्रभाव बुध पर होगा ही। बुध बुद्धि के कारक, बहुत चीज़ों के कारक, लेकिन आपके लग्नेश भी हैं, तो उनकी स्थिति में बदलाव तो आप पर सीधा बदलाव लेकर आएगा। लग्नेश का पंचम में जाना राजयोग ही बनाता है, और ये लक्ष्मी योग भी होता है, बुद्धिमता का योग भी होता है। और यहाँ पे लग्नेश बुध की युति मंगल के साथ है, जो लाभेश हैं। तो लग्नेश लाभेश लक्ष्मी स्थान में अक्टूबर की शुरुआत ही कहीं ना कहीं धन के आगमन से दिख रही है। और मंगल जो है वो छठे घर के स्वामी भी हैं। उपचय भाव, 2 उपचय भावों के स्वामी लग्नेश के साथ पंचम भाव में, यानी कि जीवन को आगे बढ़ाने के बहुत मौके, बुद्धिमता, बौद्धिक क्षमता, लग्जरीज, लक्ष्मी प्राप्ति, स्टूडेंट्स, इन सब एरियाज में लाभ मिलेगा। लग्नेश का पंचम में आना और पंचम से सप्तम यानी कि पंचम की पूर्णता, ये एक नए रिलेशनशिप की ओर भी इशारा करता है। तो महीने का शुरुआती भाग ही आपके लिए बहुत सकारात्मक है। लग्नेश बुध का मंगल के साथ होना, यानी कि बुध और मंगल, बुद्धि और पराक्रम और बल, इन दोनों की युति, और वो भी नवम से नवम में, और गुरु की दृष्टि जो भाग्य के कारक हैं, राहु की दृष्टि जो वृद्धि के कारक है, और गुरु राहु दोनों ही वृद्धि के कारक हैं। यकीन मानिए बुध मंगल का साथ में आना अक्टूबर का शुरुआती भाग ही आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। और ये दोनों मिलकर आपके लाभ स्थान को देखेंगे, यानी कि भौतिक सुख
संपन्नता, भौतिक सुखों में लाभ, सब कुछ दिख रहा है। राहु का प्रभाव विदेश से लाभ दिखाता है, राहु का प्रभाव कुछ अलग करने का मौका दिखाता है। तो ये बुध और मंगल की युति महीने के शुरुआत में ही अच्छी रहेगी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा शुक्र का गोचर कन्या में। वो आपके सप्तम भाव में, चौथे घर में आकर बैठ जाएंगे कन्या में, और उन पर युति, उनकी युति होगी सूर्य के साथ, और उन पर दृष्टि होगी वक्री शनि की। अब यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है क्योंकि शुक्र नीच के हो गए। अब क्योंकि सप्तम से केंद्र में है और फैमिली के भाव में है, तो मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। लेकिन 10वें घर में वक्री शनि है, जो ऑलरेडी बॉसेस से प्रॉब्लम, ऑफिस पॉलिटिक्स, कार्य क्षेत्र में दिक्कत दिखाते हैं, और शुक्र का प्रभाव भी अब 10वें घर पर आ गया, तो ये कार्य क्षेत्र में ना थोड़ी ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ेगी। सूर्य शनि ऑलरेडी समसप्तक हैं, पिता पुत्र, तो ये ऑलरेडी प्रॉब्लम्स दिखा ही रहा है कार्य क्षेत्र में। और जैसे ही शुक्र नीच के होंगे 9 तारीख को, यहाँ पे मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ में भी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, एक वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ना शुरू होगा। अगर आप मैरिड हैं तो इन लॉज के कारण काफ़ी प्रॉब्लम होगी, और घर में कलह कलेश थोड़े बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। अपने कार्य क्षेत्र में ऑफिस पॉलिटिक्स से बहुत बच के रहेगा, क्योंकि वो टाइम है जब आपके अपने ही, या फिर कहिए जिनको आप अपना समझते हैं, वही आपके विरुद्ध हो जाएंगे। इसके बाद 17 अक्टूबर को अगला गोचर होगा सूर्य का, और सूर्य आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, यानी कि तुला में, और नीच के हो जाएंगे। पंचम में सूर्य का आना मिश्रित ही माना जाता है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत बुरा नहीं। हाँ, लेकिन वो तीसरे घर के स्वामी हैं और 2 उपचय भावों के स्वामी के साथ बैठे हैं, यानी कि मंगल के साथ। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य खुद तीसरे घर के स्वामी है, मंगल छठे और 11वें के स्वामी है, और 10वें घर के स्वामी गुरु की दृष्टि है। तो ये अच्छा, नीच का ग्रह मैं हर बार कहता हूँ बुरा नहीं होता, कुछ तत्व खराब होते हैं उस ग्रह के, उसकी मैं चर्चा करूँगा। लेकिन पंचम में सूर्य मंगल की जोड़ी और लग्नेश बुध का होना, यानी कि बहुत क्रिएटिव आइडियाज़, प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का मौका, जीवन में अचानक से गति आ जाना। राहु गुरु का प्रभाव भी है, खैर गुरु तो हट जाएंगे अभी एक ही दिन में, लेकिन राहु का प्रभाव, गुरु का भी एक दिन के लिए प्रभाव, यानी कि बड़ी सोच, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेना, और यहाँ से सारे ग्रहों का लाभ स्थान को देखना, यानी कि जीवन में लाभ प्राप्ति के कई अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन जब पंचम में इतने सारे ग्रह होते हैं, उसमें से 2 उग्र स्वभाव के ग्रह हैं, तो ये अचानक से लव लाइफ में प्रॉब्लम लेके आ सकता है। तो आप देखेंगे 17 अक्टूबर के आसपास लव लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती हैं। इसके बाद 18 अक्टूबर को गुरु आ जाएंगे आपके तीसरे घर में, उच्च के हो जाएंगे। मैं 1-2 बार बता चुका हूँ कि ऐसा नहीं है कि गुरु 7 साल के लिए अतिचारी हो रहे हैं। ये बहुत ज्योतिष की गलत धारणा है, जो लोग, जिनको ज्योतिष नहीं आती, वही ऐसी बातें बता रहे हैं और लोगों में भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। गुरु हर साल अतिचारी होते हैं, हर साल वक्री होते हैं। बस इस बार ये है, या आने वाले कुछ सालों के लिए है, क्योंकि वो आगे जाते हैं, एक राशि में 30 डिग्रीज ही होती हैं, तो जब वो 30 डिग्री पार करेंगे तो आगे जाएंगे ही कुछ टाइम के लिए, और बहुत आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन हाँ, इसका एक प्रभाव अवश्य होगा, क्योंकि जो ग्रह अगले साल उच्च का होना था, वो इसी साल कुछ टाइम के लिए उच्च के हो जाएंगे। तो यहाँ पे गुरु का उच्च का होना, धन का लाभ, करियर में लाभ। अब वक्री भी हो जाएंगे नवंबर में, लेकिन 11 नवंबर तक तो एटलीस्ट बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। आप देखेंगे उनका प्रभाव 10वें घर पर भी है, तो कुछ लोगों को इंसेंटिव्स बहुत मिल सकते हैं। छठे घर पर कोर्ट केसेस वगैरह सॉल्व करवा सकते हैं, और क्योंकि वो धन स्थान में ही है, धन के कमाने के मौके, इन्वेस्टमेंट के मौके, और एक प्रकार से जीवन को आगे बढ़ाने के अवसर आपको बहुत प्राप्त होंगे। अचानक से बहु लाभ, यानी कि बहुत प्रकार के लाभ। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, करियर के उत्थान के लिए अच्छा है। सप्तम से अष्टम में गुरु, अचानक से बिजनेस में बहुत बड़ा लाभ, और घर में कोई दिक्कत चल रही थी उसको सॉल्व करने का मौका। उनकी दृष्टि शनि पर भी है, तो 10वां भाव डबल एक्टिवेटेड हो गया। तो ये 18 अक्टूबर के आसपास 2-3 हफ्ते का मौका है, जब तक गुरु वक्री नहीं होते तब तक का ये अवसर है, जहां पे आपको करियर में जॉब चेंज का भी एक अच्छा मौका मिल सकता है। अच्छा है, इसका लाभ उठाना चाहिए। 24 अक्टूबर को बुध का राशि परिवर्तन होगा, और बुध आपके छठे घर में जाकर बैठ जाएंगे। यूं तो छठे घर के बुध बुरा प्रभाव नहीं देते, अच्छे होते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में छठे में उच्च के होते हैं। छठे घर के बुध कई लीगल बैटल्स में विजय प्राप्त करवाते हैं,
लीगल कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करवाते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अच्छे होते हैं। व्यक्ति को अपने प्रॉब्लम्स के रास्ते मिलते हैं। कई अटके हुए लीगल काम, अथॉरिटेटिव काम, अथॉरिटीज से संबंधित काम, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य वो पूर्ण होते हैं। लेकिन बुध लग्नेश भी हैं, तो लग्नेश का छठे घर में आना सीधा सेहत की ओर अच्छा इशारा नहीं करता, यानी कि हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। गुरु की दृष्टि है और गुरु सप्तमेश कर्मेश है, तो बिजनेस और करियर दोनों में ही चेंजेस लाने का बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि बुध छठे घर में है। एक प्रयासों का भाव होता है, एक ऐसा भाव होता है जो कर्मठता से आपको राजयोग तक लेकर जाता है। मैं बता चुका हूँ इसको कई बार। तो ये समय है अपने करियर बिजनेस में बदलाव लाने का। और महीने के अंत तक आते आते मंगल का भी गोचर हो जाएगा और मंगल आपके छठे घर में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक में अपनी ही राशि में बैठ रहे हैं। तो राजयोग बनाएंगे, कौन सा? विपरीत राजयोग। और हमेशा कहता हूं कि विपरीत राजयोग की आज की टाइम में विशेषता बहुत है, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत विशेष है। लग्नेश कर्मे चतुर्थेश लाभेश और छठे भाव के स्वामी के साथ छठे घर में है। तो लग्नेश का लाभेश के साथ छठे घर में बैठना, रुका हुआ पैसा, रुका हुआ काम पूर्ण होगा। चौथे घर के स्वामी का छठे घर के स्वामी के साथ छठे घर में बैठना, कोई लीगल केस स्पेशली प्रॉपर्टी से संबंधित चल रहा था, प्रॉपर्टी का कोई लीगल काम पूर्ण करवाना था, कोई लिखा पढ़ी के काम, नाम करवाने थे अपनी प्रॉपर्टी, उसके लिए बहुत अच्छा है। और मंगल की अगर दृष्टि की बात करें तो नवम भाव पर होगी, 12वें पे और लग्न पे होगी। 12वें पर उनकी दृष्टि विदेश से लाभ, क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। लग्न पर उनकी दृष्टि कॉम्पिटिटिवनेस, अपने दुश्मनों को परास्त करना। इवन छठे घर के मंगल अपने दुश्मनों को परास्त करते हैं, लेकिन क्योंकि उनका एक प्रभाव नवम पर होगा जहां राहु ऑलरेडी है, ये थोड़ा बॉसेस से मतभेद करवाता है, उस पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। और लग्नेश बुध छठे में मंगल के साथ बैठे हैं, ये इंजरीज का योग बनाता है, सर्जरीज का योग बनाता है। तो थोड़ा सा केयरफुल यहाँ पर अवश्य रहेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको तंग कर सकती है। अन्यथा छठे घर के मंगल का बहुत अच्छा प्रभाव रहता है। व्यक्ति, हाँ, गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि लग्न को देख रहे हैं, लग्नेश के साथ बैठे हैं। लग्नेश तो आगे निकल जाएंगे कुछ टाइम बाद, लेकिन लग्न को 1.5 महीने तक देखेंगे, तो अपने गुस्से पर भी कंट्रोल करिएगा। तो ओवरऑल देखा जाए ये महीना काफ़ी अच्छा है। बस अगर मैं कंक्लूड करूं तो पैसा बहुत आएगा, बस क्योंकि गुरु अतिचारी होकर धन स्थान में आएंगे, तो एकदम बड़ी इन्वेस्टमेंट्स मत कीजिएगा। और सेहत के हिसाब से कहूँ तो जिनको डायबिटीज़ है, पेट के रोग हैं, जिनको बीपी और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको इस महीने ज़्यादा ध्यान देना है। महीना काफ़ी अच्छा ही आपके लिए दिख रहा है। चलते हैं नवंबर के महीने की तरफ। जहाँ तक नवंबर की बात है, पहला जो बदलाव होगा वो 2 नवंबर 2 नवंबर को होगा, जब शुक्र आ जाएंगे आपके पंचम भाव में। और यहाँ पे वो एक नीच भंग राजयोग भी बनाएंगे, क्योंकि शुक्र जहाँ नीच के सूर्य के साथ बैठे हैं, लेकिन शुक्र स्वराशि के हैं, तो इसको बहुत स्ट्रॉन्ग नीच भंग कहते हैं या प्रॉपर नीच भंग कहते हैं। मैं कई बार इस चीज़ को बताता हूँ कि नीच भंग की बहुत परिभाषाएं बता दी है, कि ये भी देखो कि वहाँ से केंद्र में कोई उच्च का ग्रह बैठा है, स्वग्रह नहीं। प्रॉपर नीच भंग वही है कि या तो साथ में कोई स्वराशि का ग्रह बैठ गया या उच्च का ग्रह बैठ गया, उसी प्रकार से ये हो सकता है। या फिर आमने सामने, जैसे कि यहाँ पे मंगल अगर आ जाते तो उसको नीच भंग कह सकते हैं। तो और नीच भंग, विपरीत राजयोग, ये 2 राजयोग हैं जो आज के टाइम में बहुत फलित होते हैं, तो आपके लिए बहुत शुभ है। पंचम में शुक्र का आना, पहले उसकी चर्चा करते हैं। वो आपके पंचमेश ही हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है, क्रिएटिव थिंकिंग के लिए बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है, स्पेकुलेटिव मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ से उनका लाभ स्थान को देखना अपने आप में लाभ की प्राप्ति दिखाता है। और वो 12वें घर के स्वामी पंचम में आ रहे हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे उनको भी लाभ मिलेगा। और यहाँ पे सूर्य बैठे हैं, जब नीच भंग बन गया तो पहला तो ऐसे आइडियाज़ आएंगे जो आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। लक्ष्मी स्थान में नीच भंग का बनना, यानी कि अचानक से लक्ष्मी प्राप्ति के नए सुनहरे मौके, और जिनका ब्रेकअप हो गया था रिसेंटली, उनको चीज़ों को ठीक करने का अवसर मिल सकता है। स्पेकुलेटिव मार्केट्स हो, बड़े धन का लाभ हो, या फिर जैसा मैंने कहा ना, क्रिएटिविटी, इन सब से बहुत लाभान्वित आप अपने आप को कर सकते हैं।
बहुत शुभ है ये नीच भंग, और ये कभी कभी जीवन में ऐसे मौके देके चले जाता है, भले कुछ टाइम का योग हो, लेकिन ऐसे मौके देके चले जाएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। इसके बाद 10 नवंबर से एक क्रिटिकल टाइम स्टार्ट हो रहा है, 2-3 हफ्ते का क्रिटिकल टाइम होगा। कारण क्या है? कारण भी बताते ही हैं, क्योंकि बिना कारण तो मैं कभी भी ज्योतिष में कुछ भी नहीं बताता। कुछ ना कुछ कारण होता है, आप पे कितना एप्लीकेबल है वो कुंडली पे भी डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, हर चीज़ के पीछे एक ज्योतिषीय कारण होता है। 10 नवंबर को बुध वक्री हो रहे हैं, 10th ऑफ नवंबर बुध वक्री हो रहे हैं। अब छठे घर में कोई ग्रह वक्री होता है तो बुरा नहीं माना जाता। कुछ कुछ ज्योतिष की किताबों में तो, शास्त्रों में तो इसको ये भी लिखा गया है कि अगर कोई ग्रह छठे घर में वक्री हो गया तो उच्च के समान फल देता है। तो एक प्रकार से ठीक है, लेकिन बुध लग्नेश है और रोग के भाव में वक्री हुए हैं, यानी कि अचानक से कुछ काम तो आपके बन सकते हैं, लेकिन बुध का वक्री होना, लग्नेश होने के नाते छठे घर में, छठे घर के स्वामी के साथ अचानक से हेल्थ प्रॉब्लम्स, कार्य क्षेत्र में टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट शुरू हो जाएगा, और मंगल के साथ बैठना फिर से इंजरीज का योग बनाता है। तो मिथुन वालों को यहाँ पर बहुत केयरफुल रहना है, इंजरीज, सर्जरीज आदि के योग यहाँ पर बनते हैं। 11 नवंबर को गुरु वक्री हो जाएंगे। मैंने कहा ना 10 नवंबर से क्रिटिकल टाइम स्टार्ट हो रहा है, 11 नवंबर को गुरु वक्री हो जाएंगे। गुरु धन स्थान में आपके वक्री हो जाएंगे, और इसके बाद वो, अगर हम देखें तो अगले साल के मार्च तक ही वक्री रहेंगे। लेकिन उनका ऑलरेडी धन स्थान में होना, जहाँ पे उनको नहीं होना चाहिए था, मतलब कि प्रैक्टिकल या नॉर्मली कहें तो उनको यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, लेकिन अतिचारी होने के कारण यहाँ पे आए हैं, तो ऑलरेडी अपने जगह से हटे हुए हैं। यहाँ पे वक्री होना धन का नुकसान, कुटुंब में प्रॉब्लम्स, करियर में प्रॉब्लम्स, और ये मारक भाव है। ऑलरेडी लग्नेश छठे घर में है, हेल्थ इश्यूज। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और गौर से देखें, दूसरे घर में एक वक्री ग्रह गुरु, छठे घर में एक वक्री ग्रह बुध, 10वें घर में एक वक्री ग्रह शनि, यानी कि आपका अर्थ त्रिकोण 3 वक्री ग्रहों से प्रभावित है, 2, 6, 10। ये आर्थिक प्रॉब्लम्स, गलत इन्वेस्टमेंट्स, गलत लोन्स के कारण दिक्कत, गलत व्यक्ति को पैसा देना, उधार पैसा देना और पैसा फंसना, और अंततः कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स। कुछ लोगों की इस कालखंड में जॉब भी जा सकती है। तो ये वो क्रिटिकल टाइम होगा, मान के चलिए कि 10 नवंबर से 28 नवंबर तक का, जब तक शनि मार्गी नहीं होते, और 29 नवंबर को बुध भी मार्गी हो जाएंगे। लेकिन ये पीरियड बहुत 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 सेंसिटिव है। जैसे मैंने कहा ना, पैसा, हेल्थ, जॉब, इन सब में दिक्कतें, कुटुंब, दुश्मनों का बढ़ना, अचानक से लीगल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाना, अचानक से किसी ऐसे कार्य में फंस जाना जिसमें आपने कुछ किया ही नहीं था, घर में दिक्कतें, घर में कलह कलेश, अपने डिस्टेंट रिलेटिव से प्रॉब्लम्स होना, ये सारी दिक्कतें तंग करेंगी। गुरु के वक्री होने से अपनी वाणी पर भी कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि वाणी के कंट्रोल खो देने के कारण बहुत दिक्कतें होंगी। 16 नवंबर को सूर्य का गोचर होगा और वो वृश्चिक में आ जाएंगे, और छठे घर में। ठीक है, छठे घर के जो सूर्य हैं वो कोई बहुत बुरे नहीं माने जाते। अभी तो उपचय भाव के स्वामी है और बुध के साथ बैठे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें ठीक होंगी। जो वक्री ग्रहों का प्रभाव आया था उससे लड़ने के का सामर्थ्य आ जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा यहाँ पे 3 उपचय भावों के स्वामी साथ में बैठे हैं, सूर्य तीसरे घर के, मंगल छठे और 11वें के, तो और गुरु की दृष्टि भी है जो 10वें घर के, तो सारे ही उपचय भावों का कनेक्शन हो रहा है। तो हाँ, कह सकते हैं कि 16 नवंबर के बाद अपनी प्रॉब्लम से लड़ने की हिम्मत आ जाएगी। प्रॉब्लम्स तो रहेगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा ना कि हाँ, आपको सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाएंगे, और आपका खुद का जो जज्बा है, खुद की जो हिम्मत है वो बढ़ेगी। लेकिन फिर से छठे घर में सूर्य, मंगल, बुध लग्नेश, ये बार बार इशारा करता है सडन हेल्थ इश्यूज, सडन इंजरीज, सडन सर्जरीज। अगर आपको डॉक्टर ने बोला हुआ है कि भाई अब सर्जरी करा लो, और आप अभी भी अवॉइड कर रहे हैं, तो केयरफुल रहिए, एक बार फिर से कंसल्ट कर लीजिए। अभी रिसेंटली किसी से कॉल पे बात हो रही थी कंसल्टेशन में, मैं 2-3 बार वो प्रॉब्लम, हमेशा
कॉल करके बोलती हैं कि मुझे ये हो रहा है। मैंने कहा मुझे आपको लग रहा है कि आपको या तो लिवर या गॉल ब्लैडर का कोई इशू है। वो डरती हैं डॉक्टर्स के पास जाने से। मैंने कहा अब ये डर तो ठीक है, सबका फोबिया हो सकता है, लेकिन अब इसको आप कितना टाल सकते हैं, क्योंकि है मुझे याद है कि 2-3 महीने पहले भी उन्होंने कंसल्टेशन ली थी। मैंने तभी ये कहा था, फिर मैंने बोला था उनको, लेकिन अभी भी वो गई नहीं। तो मैंने अब उनको समझाया कि भाई एक बार अपना चेकअप करवा लो, कुछ आता है एटलीस्ट पहले ही डायग्नोज हो जाए। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर आपको कोई इशू है, लगता है कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स ने बोला कि भाई ये इलाज, ये चेकअप करा लो, ये रिपोर्ट अपनी बनवा लो, ये टेस्ट करवा लो, उसको अवॉइड मत कीजिएगा। मतलब कि यहाँ पे अपनी हेल्थ को लेकर आपको बहुत केयरफुल रहना है, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। 23 नवंबर को एक और बहुत विशेष चीज़ हो रही है, वो है बुध का पतित हो जाना। बुध पिछली राशि में गिर जाएंगे। अब लग्नेश ऑलरेडी वक्री थे, अभी हमने वक्री ग्रहों के प्रभाव में के बारे में बात करी। ऊपर से लग्नेश का पतित हो जाना, ये अब देखिए यहाँ पे छठे घर से गए हैं और 12वें घर के स्वामी के साथ बैठ गए। फिर से मैं कहूँगा मिथुन के लिए नवंबर का महीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे अचानक से लव लाइफ में भी प्रॉब्लम हो सकती है, सेहत में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और थोड़ा धन का नुकसान भी हो सकता है। तो नवंबर का महीना स्पेशली 10 नवंबर के बाद से प्रॉब्लमेटिक है। 26 नवंबर को शुक्र का गोचर होगा और शुक्र आ जाएंगे आपके छठे घर में वृश्चिक में। ठीक है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन शुक्र का छठे घर में होना बहुत अच्छा नहीं होता। एक पतित ग्रह पंचम में है, सप्तम का स्वामी वक्री है गुरु, और छठे घर में शुक्र आ गए। तो यहाँ से लव लाइफ और मैरिड लाइफ दोनों में ही बहुत दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी, खर्चे बहुत बढ़ने शुरू हो जाएंगे, इवन बिजनेस में भी खर्चे बढ़ेंगे, और कार्य क्षेत्र में तो भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी। और क्योंकि यहाँ पे शुक्र मंगल साथ में है, मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कतें दिख रही हैं। मैरिड क्योंकि छठे घर में है, वैसे शुक्र मंगल अगर पंचम में हो, सप्तम में हो, तो ये इंटीमेसी भी दिखाता है, लेकिन छठे घर में इंटीमेसी की प्रॉब्लम, एक दूसरे के प्रति आकर्षण ना होना, और छठे घर में शुक्र मंगल आपके शत्रुओं को बहुत हावी कर देता है, आपके शत्रुओं को बहुत एक्टिवेट कर देता है। जब तक मंगल है तो लड़ते रहेंगे, लेकिन अपने दुश्मनों से थोड़ा बच के रहिएगा। 28 नवंबर से थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि शनि मार्गी हो जाएंगे, तो चीज़ें थोड़ी बेटर होना शुरू होंगी 28 नवंबर से, और अंततः 29 नवंबर को बुध भी मार्गी हो जाएंगे। तो ये 3 ग्रहों का जो वक्र प्रभाव है, ये चीज़ों को जो सेंसिटिव कर रहा था, उसमें से 2 ग्रह तो मार्गी हो जाएंगे। तो महीने के अंत में आके थोड़ी सी आपको राहत अवश्य मिलेगी, लेकिन हाँ, ये महीना, नवंबर का महीना थोड़ा सेंसिटिव आपके लिए अवश्य दिख रहा है। चलते हैं दिसंबर के महीने की तरफ। दिसंबर का महीना भी बहुत बदलाव लेकर आएगा। दिसंबर में जो पहला बदलाव होगा वो 5 दिसंबर को ही हो जाएगा। गुरु वापस मिथुन में आ जाएंगे। यहाँ से थोड़ी राहत अवश्य मिलेगी, क्योंकि वो पहले ऐसी जगह पे थे जहाँ पे उनको नहीं होना चाहिए, लेकिन अब वापस मिथुन में ही आ गए, और मार्च तक वक्री रहेंगे। इसलिए सेहत को लेकर केयरफुल रहेगा, क्योंकि लग्न में एक ऐसा ग्रह बैठेगा लंबे टाइम तक जो वक्रावस्था में है, वो आपका मारक भी है और बाधक भी है। इसलिए ये वक्री गुरु का लग्न में आना कुछ बिगड़े कामों को बनाने के रास्ते खोलेगा, लेकिन हाँ, वक्री हैं तो वक्र प्रभाव के कारण मंदता रहेगी हमेशा, और सेहत दिसंबर से लंबे टाइम तक हमेशा केयरफुल रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे नवंबर से भी वो प्रभाव शुरू हुआ होगा, और दिसंबर से भी कॉन्टिन्यूसली हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको रहेंगे। 6 दिसंबर को बुध वृश्चिक में वापस आ जाएंगे। बुध भी पतित हुए थे, वो भी वृश्चिक में वापस आ जाएंगे। लग्नेश है, अब ठीक है, वक्र अवस्था से निकल गए, नॉर्मल अवस्था में आ गए, लेकिन अभी भी छठे घर में है। तो ये एक और इंडिकेशन है कि हेल्थ इश्यूज यहाँ पे भी रहेंगे। फिर से मैं कहूँगा, क्योंकि मंगल और छठे घर का प्रभाव है, तो इंजरी सर्जरीज के योग बनते हैं, लेकिन छठे घर में इतने सारे ग्रह अचानक से कई प्रॉब्लम्स का निवारण दिलवा सकते हैं, कार्य क्षेत्र में आ रही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकते हैं, और व्यक्ति के अंदर वो क्षमता होती है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को किसी ना किसी तरीके से बाय हुक या बाय क्रुक सॉल्व कर लेता है। 7 दिसंबर को मंगल आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, यानी कि धनु में, और यहाँ से थोड़ी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से मंगल दोष स्टार्ट हो गया, और मंगल जो है वो सप्तम से 12वें के स्वामी भी हैं, यानी कि जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत परेशानी चल रही थी, वो, मैं हमेशा कहता हूँ, छठा भाव डाइवोर्स का बहुत बड़ा कारक होता है। तो उसके स्वामी जब यहाँ पे आ गए, क्योंकि वो सप्तम से 12वें के स्वामी हैं, तो यहाँ से
लीगल सेपरेशन की तरफ चीज़ें जा सकती हैं, जिनके मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। और शनि देख रहे हैं, केतु देख रहे हैं, कहाँ से रिलीफ मिलेगा। और एक ग्रह जो बचा सकता था वो भी वक्री है, गुरु। तो मैरिड लाइफ में 7 दिसंबर के बाद से बहुत परेशानी आना शुरू हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। अब मंगल 10वें घर को भी देख रहे हैं, यहाँ पे शनि है। शनि मंगल, क्योंकि मंगल लाभेश है, शनि भाग्येश है, कुछ लोगों के लिए ट्रांसफर आ सकते हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र में तो कुछ लड़ाई झगड़े होने की संभावना बन जाती है। तो अपने एग्रेशन पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि मंगल छठे घर के स्वामी भी हैं, तो कार्य क्षेत्र में वर्क प्रेशर बहुत बढ़ने वाला है। लेकिन हाँ, लाभेश का सप्तम में होना कुछ लोगों के लिए सडन प्रमोशंस भी लेकर आ सकता है। मैरिड लाइफ में लेकिन मंगल का प्रभाव अच्छा नहीं रहेगा, जैसा मैं कह चुका हूँ। और फिर से मंगल छठे घर के स्वामी हैं और लग्न में एक वक्री ग्रह बैठा है। मंगल का प्रभाव रोग भाव के स्वामी होने के नाते रोग, सर्जरीज, इंजरीज के योग पूरे बना रहा है आपके लिए। तो अगर आप ऑलरेडी कुछ ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं ना, तो ये नवंबर दिसंबर का महीना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा आपका नहीं दिख रहा। अपनी इमेज को लेकर भी बहुत कॉन्शियस रहेगा, क्योंकि सोशल लाइफ में भी बहुत लोगों से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और कुछ लोग जानबूझकर आप पर लांछन लगाने की कोशिश करेंगे, आपके नाम को खराब करने का प्रयत्न करेंगे। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा 16 दिसंबर को, और सूर्य आपके सप्तम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि धनु में। अब यहाँ पे देखिए तो तीसरे घर के स्वामी छठे और 11वें घर के स्वामी के साथ हैं, 3 उपचय भावों के स्वामी साथ में हैं। बिजनेस में बहुत लाभ मिलेंगे, बिजनेस आगे बढ़ेगा। पुनः सूर्य 7वें घर में ये प्रमोशंस के योग बना देता है। लेकिन मैरिड लाइफ में सूर्य भी विच्छेदीकरण दूर करने वाला ग्रह माना जाता है हमको। मंगल उग्रता लाते हैं और शनि केतु ये भी दूर करने वाले ग्रह हैं। तो मैरिड लाइफ यहाँ से और बिगड़ती जाएगी और डिस्टर्ब्ड होती जाएगी। सप्तम भाव का इतना पीड़ित होना आप पति या पत्नी के बीच में भी प्रॉब्लम्स लेके आता है। इसके बाद 20 दिसंबर को शुक्र का गोचर होगा। शुक्र भी सप्तम भाव में आ जाएंगे, क्योंकि शुक्र भी 12वें घर के स्वामी हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सप्तम भाव पर छठे घर के स्वामी मंगल बैठे हैं, 8वें घर के स्वामी शनि की दृष्टि है, 12वें घर के स्वामी आगे, 6, 8, 12 का प्रभाव सप्तम पर। ये क्लासिक इंडिकेशन है कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स भी रहेंगी और आपके लाइफ पार्टनर की सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव हो सकता है। अपनी इमेज को लेकर तो बहुत कॉन्शियस रहेगा, क्योंकि आप खुद ही कुछ ऐसा कर बैठेंगे इम्पल्सिवनेस में, जल्दबाजी में, मैच्योरिटी में, कि आपका बना बनाया गुडविल, आपका बना बनाया नाम, आपकी इमेज, सब कुछ यहाँ पर खराब हो सकता है। इसलिए बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। बिजनेस में मैं फिर भी कहूँगा बहुत बदलाव लाने का मौका मिलेगा। कार्य क्षेत्र में शुक्र का यहाँ पे आना, कुछ लोगों को प्रमोशंस मिल सकती है पैसे बढ़ने के साथ, लेकिन बायसनेस भी हो सकती है, या फिर जितना आप एंटिसिपेट करते हैं शायद उतना आपको अच्छा लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन इसका सबसे बुरा प्रभाव मैरिड लाइफ पर ही पड़ेगा, आपके लाइफ पार्टनर की सेहत पर पड़ेगा। और क्योंकि ये सारे ग्रह मिलकर कहाँ देखेंगे, लग्न भाव को, इसीलिए ये 6, 8 ये छठे घर के स्वामी देख रहे हैं, 12वें घर के स्वामी देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि सेहत आपकी भी कोई बहुत बेहतर नहीं रहेगी। और 29 दिसंबर को अगर हम देखें, बल्कि यहीं पे अगर हम देखें धनु की भी बात करें, जो मैंने कहा था आपका एक भाव बहुत प्रभावित होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्रहों का प्रभाव धनु पर है। शनि की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, केतु की दृष्टि, 6 ग्रह बैठे हैं। सप्तम भाव बहुत एक्टिवेटेड है। ऑन द गुड नोट, प्रमोशंस, बिजनेस में लाभ, बिजनेस स्टार्ट करने के मौके, बिजनेस में कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस में नए प्रोडक्ट सर्विसेज। बट ऑन द बैड नोट, हेल्थ, क्योंकि मारक भाव है। मैरिड लाइफ पार्टनर काफ़ी कष्टकारी टाइम ये साल के अंतिम भाग का हो सकता है। कुछ लोग मेंटली इतने परेशान हो जाएंगे कि वो जॉब छोड़ने की कगार पर आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कुछ लोगों के इतने प्रेशर हो जाएगा। और साल के अंत तक आते आते बुध भी सप्तम भाव को ज्वाइन कर देंगे, इसलिए सप्तम भाव बहुत एक्टिवेट हो जाएगा। मैं फिर से कहूँगा कि अपने जीवन की प्रायोरिटीज़ को बदलने के लिए, बिजनेस में लाभ प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में फिर से कुछ नए मौके आपको मिल सकते हैं, नए रोल्स आपको मिल सकते हैं। अदरवाइज ये जो समय है ये बहुत शुभ नहीं दिख रहा मैरिड लाइफ और हेल्थ के लिए। तो इन सब चीज़ों पर आपको काफ़ी गौर करना है, काफ़ी ध्यान देना है। 3 महीने का विवेचन ये मैंने अपनी तरफ से प्रयत्न किया है पूरा करने का। अब उपाय की बात कर लेते हैं जिनसे कुछ लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं।
उपाय की बात कर लेते हैं कि आपको उपाय एक ही बार करने हैं। कोशिश कीजिएगा किसी बुधवार इस उपाय को आप कर लें। पहला उपाय यह है कि आपको गणेश जी के सामने एक घी का दिया और एक तिल का दिया प्रज्वलित करना है। बुद्ध देवता का एक मंत्र है ओम शास्त्राय नमः, इसका 108 बार जाप करिएगा। गणेश जी का एक मंत्र है ओम गणनायकाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। गणेश चालीसा का 4 बार पाठ कीजिएगा। इसके साथ ही आपको अगर हो सके तो आसपास कोई मंदिर है वहाँ पर जाके गणेश जी का दही और शहद मिलाकर अभिषेक करना है। नहीं जा सकते मंदिर तो घर में भी कर सकते हैं। और गणेश जी को गुड़ की मीठी रोटी का भोग लगाइएगा। महादेव का आपको दूध और शहद से अभिषेक करना है और ओम अघोराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और किसी भी गौशाला में चारे का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य आपको बहुत लाभ मिलेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।